बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कल एक स्टोरी मैंने आपके सामने शेयर की थी अपने वीलॉग में कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुबैना तौर पे करप्शन की कहानी, यानी एक सड़क बन रही थी रिंग रोड, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती रोका। हालांकि कोई कानूनी रुकावट भी नहीं है, किसी किस्म की और रुकावट भी नहीं है। बतौर वज़ीर आला उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी टीम से कहें कि इस सड़क को मुकम्मल करो। सवाए इसको रोकने की और कोई वजह नहीं है कि बैरिया टाउन को ये पसंद नहीं है कि ये सड़क यहाँ से गुजरे और बैरिया टाउन का माली नुकसान हो रहा है। तमाम चीज़ें फेवर करती हैं हुकूमत पंजाब को। शहबाज शरीफ साहब ने अपने 2 साल जो आखिरी हैं उनमें उनके पास मौका था, लेकिन अपने बच्चों के हाथों मजबूर होके, ख़ास तौर पे सलमान शहबाज का बड़ा अच्छा ताल्लुक था यहाँ पे मलिक रियाज साहब के साथ, और ये सारी दुनिया जानती है। तो फिर सलमान शहबाज साहब की वजह से ये मुकम्मल नहीं हुई। अली इमरान का भी अच्छा ताल्लुक था, जो दामाद है शहबाज शरीफ साहब का। उसके बाद जब हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो एक यहाँ पे मुजतबा पराचा नामी कमिश्नर थे, ये कायम मकाम लगे हुए थे। यानी ये जो एक हुकूमत आती है ना इंटरम पीरियड, उसके बीच में जो लगते हैं लोग, ये वो ब्यूरोक्रेसी की वो लॉट थी। ये पॉलिटिकल हुकूमत ने नहीं लगाया हुआ था। मुजतबा पराचा ने बड़ी दलेरी दिखाई क्योंकि उनके पास इख्तियारात थे। हुकूमत नई नई आई थी, उन्होंने बैरिया टाउन के जाके 73 मकानात और 4 प्लाजे गिरा दिए और हैरान करके रख दिया सबको। तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया था उस आदमी ने, जो कमिश्नर था, पता नहीं आजकल कहाँ पे है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब को ताल्लुकात बन गए और फिर उन्होंने ये काम रोक दिया। अब कभी कहते हैं सड़क इधर से निकालेंगे, वो मैंने आपको मैप दिखाया हुआ है, वो मैप की आप वीडियो अभी भी देखें। कभी वो कहते हैं सड़क ऑप्शन 1 में से जाएंगे, कभी 2 में से जाएंगे, कभी 3 में से जाएंगे, और जो असल ऑप्शन है उसकी तरफ कोई बात ही नहीं करता। और सड़क के वो रास्ता भी परचेज कर लिए, बैरिया टाउन को पैसे भी दे दिए, और अदालत भी कहीं पे रुकावट नहीं है। जो एडवोकेट जनरल है उसने लिख के दिया है कि हुकूमत पंजाब जब चाहे काम करे, कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से जो रिंग रोड के वकील हैं अहमद अवैस, उन्होंने भी लिख कर दिया है कि नहीं रोक सकता कोई ऐसी अदालती कार्रवाई इसके रास्ते में नहीं आ सकती, आप इसको बनाइए। और जजेस साहिबान जो है वो भी खुल के बात कर चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो केस बड़ा क्लियर है, सवाए इसके कि बैरिया टाउन की ताकत और उनके ताल्लुकात, और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब का ये ना चाहना कि ये सड़क मुकम्मल हो। मुबैना तौर पे इसको करप्शन कहा जा सकता है। अब जब मैंने ये स्टोरी की है तो इसके कुछ और पहलू हैं, वो आपके सामने रखता हूं, और एक और करप्शन आज आपको बताते हैं। ये बड़ी बारीक वारदात डाली है। मैं ये समझ रहा था कि शायद शहबाज शरीफ साहब के रिश्तेदार अक्लमंद थे और उन्हीं को पता था कि कैसे दाव लगाना है, लेकिन ये तो उनसे भी बड़े सियाने आ गए हैं। और ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों से, नैब से और बाकी इदारों से, एंटी करप्शन से, कि वो थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल मैं अब आपके सामने रखता हूं कि 3 चीजें मैंने नोट की उस्मान बुज़दार के खिलाफ ये खबर देने के बाद। पहली चीज मैंने ये नोट की कि मुझे बहुत सारे टेलीफोन आए, बहुत सारे, हर किस्म के इदारों के लोग हैं उसमें। उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल लोग हैं, उसके अंदर कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन कॉल है, मैं अभी तक सुन रहा था। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक कॉल सुनी है। तो बार बार फोन आ रहे थे और वो सब लोग मुझे एक बात कह रहे थे, हमारा नाम ना है तो हम भी आपको कुछ बताते हैं। यानी उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, कई लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जिन लोगों ने मुझे कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम आपको देते हैं कि ये और क्या क्या करप्शन कर रहे हैं, या इस गेम के अंदर एक्चुअली और क्या हो रहा है और कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा नाम ना आए। इस चीज ने मुझे हैरान करके रख दी। वो इसलिए कि ये इतने तगड़े हैं कि नाम ना आए। यानी जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं वो खुद बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े तगड़े बिजनेसमैन हैं, तगड़े सियासतदान हैं, तगड़े इदारों के अंदर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमारा नाम अगर ना आए तो खान साहब आपको सबूत और मालूमात हम दे देते हैं। तो यहां से मुझे आइडिया हुआ कि ये कोई इतना गया गुजरा मामला नहीं है, ये कोई बड़े तगड़े लोग हैं। और ये तो मैं जानता था कि बहुत तगड़े हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों से तगड़े हैं जिनको पहले मैं तगड़ा समझता था। तो ये मामला है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सबूतों के साथ ऑफर की है, इस बुनियाद पे कि उनका नाम ना आए। तो ठीक है, नाम किसी का भी नहीं आएगा, और जो पहले भी मुझे इसके बारे में खबरें दे रहे हैं उनका नाम भी मैं नहीं दे रहा। इसमें एक मामला यह है कि एलडीए का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार है। इन्होंने एलडीए में एक ऐसी वारदात की है, वजीर आला पंजाब ने अपने महकमों के साथ और लोगों के साथ मिलके, कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे।
एलडीए के कवानीन में इस किस्म की तरामीम और तब्दीलियां की गई हैं तरक्की के नाम के ऊपर, जो तो हो नहीं रही, तरक्की तो नहीं हो रही, लेकिन उसके नाम के ऊपर ऐसी तब्दीलियां की गई हैं कि अरबों रुपए चंद ग्रुपों ने दिनों में कमा लिए। वो कैसे है, वो क्या काम डाला है, वो कौन से कवानीन बदले हैं, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास पहुंच गया है। मैं इसको स्टडी कर रहा हूं और उसमें जो सवालात हैं वो मैं अभी जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं उनके जवाब मैं तलाश कर रहा हूं। लेकिन वो भी बड़ी हैरान कुन कहानी है कि उस्मान बुज़दार साहब ने एक ऐसे बंदे को लगाया जिस बंदे की रिश्तेदारियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, रिश्तेदारियां हैं, बीच में गठ जोड़ है, उसको एक खास ओहदा दिया एक खास बंदे को, फिर उसके जरिए से क्या काम लिया, उसमें से किसने 1.5 अरब कमाया, किसने उससे ज्यादा कमाया। तो ये सारी कहानी जो है वो मैं भी स्टडी कर रहा हूं। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि एलडीए में इन्होंने बड़े बड़े जो लैंड माफियाज हैं और जो टाइकॉन्स हैं, जो ये सोसाइटीज का काम करते हैं, उनके साथ मिलकर कैसे इन्होंने जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन की है और किस तरह इन्होंने कानून को एक खिलवाड़ बना के बदल दिया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, ये तो होगी एक चीज के मालूमात लोग दे रहे हैं लेकिन कह रहे हैं नाम ना आए, खौफ है, देख लें आप, इतने तगड़े हैं ये लोग। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई सहाफी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग है ना। अगर मैं खाली उस्मान बुज़दार की करप्शन के ऊपर एक स्टोरी करूंगा तो मुझे लगता है कि सहाफियों में से 50% 60% मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सलीम साफी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, आबिद मीर साहब हैं, क्या नाम है उनका, तलत हुसैन साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं। वो जरूर नाम लेंगे, जरूर नाम लेंगे उस्मान बुज़दार का, अगर मैं खाली उसकी कोई करप्शन निकाल के सामने रख दूंगा तो। आने वाले दिनों में मैं रखने लगा हूं तो मुझे पता है सारे सहाफी मेरा साथ देंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि बैरिया टाउन का नाम आने की वजह से किसी सहाफी ने मेरा साथ ही नहीं दिया। ना किसी ने मेरे इस प्रोग्राम को रीट्वीट किया, ना किसी ने इसके ऊपर मेरे साथ बात की, ना किसी ने मेरे से मालूमात मांगी कि मैंने कॉलम लिखना है, ना किसी ने मेरे से रब्ता किया कि जनाब इसके ऊपर मैं भी बात करना चाहता हूं। तो सहाफी जो है वो गूंगे हो गए। उस्मान बुज़दार की वजह से तो नहीं हुए, उसको तो रोज बोलते हैं और बाज़ जगहों पे बिला वजह भी उस्मान बुज़दार को बेचारे को तंग करते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार को एक साइड पे करें तो बैरिया टाउन भी है ना। तो ये मुझे हैरत हो रही है कि सहाफी कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। और दूसरी मुझे इसी के अंदर शामिल कर दें कि सियासतदान भी कोई खड़ा नहीं हुआ। यानी मैं उस्मान बुज़दार की, या चलें उस्मान बुज़दार तो बहुत दूर की बात है, मैं चौहान साहब की भी एक जो वजीर ये इंफॉर्मेशन है पंजाब में, चौहान साहब की भी अगर मैं दूंगा ना कोई खबर तो बिलावल भुट्टो भी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, मुझे पता है। लेकिन क्योंकि इस स्टोरी में बैरिया टाउन है तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी पीपल्स पार्टी ने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला कि ये करप्शन हुई है। और भैया आपको सबूत दे रहे हैं करप्शन के, आपको पूरी करप्शन की कहानी बता रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे। पीपल्स पार्टी भी नहीं बोली। अच्छा, मुस्लिम लीग नून वो भी नहीं बोले। इतने बाउसूल लोग हैं उनके, रोजाना वो मालम जब्बा केस कुछ भी नहीं है इसके सामने, कुछ भी नहीं है इसके सामने, उसकी रोजाना गर्दान लगाई होती है। तो इसके ऊपर बात करें ना कि यहां पे क्या दो नंबरी हुई है। मुस्लिम लीग नून भी नहीं बोली, एमक्यूएम भी नहीं बोली, एएनपी भी नहीं बोली, जमात इस्लामी भी नहीं बोली। अच्छा, इनके लोगों ने मेरे साथ रब्ता करके ना ऑफ द रिकॉर्ड मुझे शुक्रिया और शाबाश दी है कि जी जबरदस्त आपने काम किया है, लेकिन इस शर्त पे कि इनका नाम नहीं आएगा। यानी अंदर से ये सारे खुश हैं लेकिन कोई भी यानी बोलने को तैयार नहीं है, ना सहाफी खड़ा हो रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही है। करप्शन आपके सामने रखी है, मामला तो आपको दिखा दिए हैं मुबैना तौर पे कि क्या हो रहा है, कोई कानूनी रुकावट नहीं है, सारे मामला सीधे हैं, एग्रीमेंट हो चुका है, खान साहब कह के चले गए हैं। फिर वजीर आला साहब ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से अपना केस विदड्रॉ करवा लिया बल्कि ये भी किया कि वो टीमें वापस बुलवा के काम रोक दिया। तो उससे फायदा तो मलिक साहब को ही हो रहा है। तो ये मैंने इतनी अच्छी चीज आपको दी है तनकीद करने के लिए, तो कोई तनकीद क्यों नहीं कर रहा उस्मान बुज़दार पे? क्योंकि ये तनकीद खाली उस्मान बुज़दार पे नहीं होगी, इसके अंदर सेकंड पार्टी बैरिया टाउन होगी। तो मेरे ख्याल में शायद वो इतने ताकतवर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बोल रही और कोई सहाफी भी मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है, लोग बहुत खड़े हुए हैं। जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो मैसेजेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है इस बात पे, और वो इसको शेयर भी कर रहे हैं। बल्कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, वो अपनी ज्यादतियां भी मुझे भिजवा रहे हैं। इवन पंजाब गवर्नमेंट ने या बैरिया टाउन ने जो उनके साथ किया वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई कि ये मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज थी। एक तो ये कि मालूमात देंगे, नाम ना पता चले। दूसरा, ना कोई सहाफी खड़ा हुआ और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई उस्मान बुज़दार के खिलाफ। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ ये कहानी अकेले होती तो 100% सारे के सारे खड़े हो जाते। नंबर 3, मुझे कुछ लोगों ने ये कहा, लोग प्यार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया,
कि जी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी मूवमेंट का, लोगों का आने जाने में या सिक्योरिटी का, इन चीज़ों का। तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हिफाजत करने वाली है, लेकिन लोगों को ये कंसर्न है। तो इससे भी मुझे आइडिया हो रहा है कि ये लोग कितने खौफजदा हैं कि ये वाकई एक सिस्टम पूरा ऑपरेट करता है इन लोगों के लिए, और आप वहां पे बाद वक़्त बेबस हो जाते हैं। लेकिन खबर तो आप दे सकते हैं, वो मैंने दे दी है। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का मेरे साथ रब्ता हुआ है, किसी के थ्रू उन्होंने रब्ता किया मेरे साथ, और उन्होंने मेरे सामने एक चीज़ रखी कि राणा अरशद नामी जो आदमी है, वो मेरे दौर के अंदर उसको बना दिया गया था रिंग रोड अथॉरिटी का चेयरमैन, और वो फिर इख्तियारात उसके पास चले गए थे, उसने काम नहीं किया। तो मैंने कहा जी आप पिन पॉइंट कर सकते थे, आपने, मेरे सवालात अपनी जगह पे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे आने से पहले इसको लगा दिया गया था, तो मेरा उसमें किरदार नहीं है, मैं उस पर काम कर नहीं सकता था। तो मैंने उनसे 2 गुजारिशात की हैं आप लोगों के बिहाफ पे। मैंने कहा जी आप हमें मुतमिन कर दें, पाकिस्तान के लोगों को, और ख़ासतौर पे मुझे भी गलत साबित कर दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। नंबर 1, जो अदालत के अंदर मामला पेंडिंग है और आप ही गए थे और आपने वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट में, आप अदालत में जाएं और चैलेंज करें। नंबर 1, उस्मान बुज़दार की बात आपने नहीं माननी, आपने चैलेंज करना है। तो दूसरी, मैंने उनसे कहा कि आप फौरी तौर पे जो है वो यहाँ पे कमिश्नर लाहौर को मैंने कहा कि आप इस सड़क को उसके असल मुकाम से शुरू करें और असल रास्ते पे आप उसको लेकर जाएं। तो फिर मैं अपने आप को समझूंगा कि आपके खिलाफ जो हमने खबर दी वो गलत दी, आपसे ऑन एयर माफी भी मांगेंगे और आपको शाबाश भी देंगे और आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे आपकी। आप ये 2 काम कर दें तो उस पर मुझे लगा कि वो शायद उनके लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट दी है। नंबर 1, वो अदालत के अंदर भी बैरियर टाउन का मुकाबला करेंगे। नंबर 2, वो ये सड़क को उसके असल रास्ते के ऊपर से बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, ये 2 चीजें जो हैं कमिश्नर लाहौर ने कही हैं। मैंने उनसे ये कहा था कि ये 2 चीजें अगर आप करें तो मैं मान जाऊंगा कि आपका इस बेईमानी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं कि मीटर डाउन हो चुका है। मीटर डाउन हो चुका है का मतलब आप सारे समझते हैं कि जब पुराने जमाने में टैक्सी या रिक्शा चलता था तो उसका मीटर ऐसे डाउन कर देते थे। मीटर डाउन होने पे ये होता है कि अब उसके बाद आपका टाइम शुरू हो जाता है, जितनी गाड़ी चलती है उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। मीटर डाउन ना हो तो फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ते। अब जब ये इमरान खान साहब आए हैं 13 जून 2020 को लाहौर, तो उस दिन से मीटर डाउन हो चुका है। अब जो पैसे हैं वो पंजाब हुकूमत को देने पड़ेंगे, चाहे काम करवाएं चाहे ना करवाएं। 1 अरब रुपया तो सीधा सीधा खसारा है, और उसके साथ जो है कोई 50 करोड़ का एक और है। ये 150 करोड़ रुपया सालाना जो है वो हुकूमत पंजाब को पड़ेगा, काम करवाएं या ना करवाएं। 150 करोड़ रुपए सालाना, ये काम ना करवाएं चाहे करवाएं। अब 1 महीने से ऊपर टाइम जाया कर दिया है। वो जो एनएलसी वाले हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि कब हुकूमत पंजाब हमें इजाजत दे और हम ये काम शुरू करें। लेकिन मीटर उनका डाउन है, उनके बंदे यहां पे आके बैठे हुए हैं और हुकूमत पंजाब उनको काम करने नहीं दे रही। और किसी के बाप का पैसा तो नहीं जा रहा, पैसा तो जा रहा है आपका और मेरा खून पसीने की कमाई का, जो हम टैक्स देते हैं, वहां से पैसा जा रहा है। तो किसी को परवाह क्यों नहीं? परवाह होनी चाहिए। हमारे 1-1 रुपए की आपको परवाह होनी चाहिए। तो ये जो 150 करोड़ रुपया सालाना आप देंगे जुर्माने, और इसके जो टूल प्लाजा वगैरह इकट्ठा नहीं होगा, और ओवरऑल 150 करोड़ ये बनता है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन मैंने निकाली थी वो 150 करोड़ रुपया सालाना ये इनको हुकूमत पंजाब का नुकसान होगा अगर ये इसके ऊपर काम शुरू नहीं करवाएंगे। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और अभी 3 महीने जब मुकम्मल होंगे तो पहला नोटिस आ जाएगा कि आपने काम क्यों शुरू नहीं करवाया। ये पहला नोटिस आएगा और फिर उसके बाद हुकूमत पंजाब को पैसे देने पड़ेंगे। ये है सूरत हाल इस वक्त भी। और हाँ, एक और चीज़, वज़ीर आज़म हाउस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हमने उस्मान बुज़दार को नहीं कहा कि ये सड़क को रोको या बनाओ। मेरे साथ 2-3 लोगों की बात हुई है, उन्होंने कहा जी इमरान खान का इसमें कोई किरदार नहीं है, उस्मान बुज़दार का इसमें अगर रोल है तो है, वो किसके कहने पे कर रहा है। अगर वो ये कहता है कि इमरान खान के कहने पे मैं कर रहा हूँ तो ये ज्यादती है, उस्मान बुज़दार साहब ये खुद कर रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है। वो गए थे जाके सारे मामला सीधे करवा के ऑर्डर देकर आए थे। अब इसके ऊपर काम आगे ना बढ़ाना, इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो उस्मान बुज़दार साहब या हुकूमत पंजाब है। अब जो LDA की कवानीन तब्दील किए हैं इन्होंने, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कौन सा बंदा LDA का चेयरमैन लगाया, वो किसका रिश्तेदार है और उसने किसको मैसेजेस किए, और फिर इमरान खान साहब ने उसको क्या मैसेज किया और उसके बावजूद उन्होंने क्या कार्रवाई डाली और उसमें किस किस का क्या किरदार है। वो पूरे सबूत, कागजात, हर चीज आपके सामने रखूंगा।
बस थोड़ा सा इंतजार करें, वो भी आपको बताएंगे। और ये वाली जो स्टोरी है इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये 4-5 चीजें बनती हैं, स्टोरीज बनती हैं, इंशाल्लाह आपके सामने मैं रखूंगा। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये तासुर के वो बहुत ईमानदार और शानदार आदमी है, तो उनको ये काम मुकम्मल करना चाहिए था। ये काम रोक के कौम का पैसा ज़ाया करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसी को मुबैना तौर पे करप्शन कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।